If we want Test cricket to flourish in India, we got to have a collective effort to make that happen. So just blaming the support staff or just blaming certain individuals will not help. गुरु गंभीर, बहुत अफसोस हो रहा है उन लोगों को जिन्होंने आपके लिए हैशटैग चलाए थे, गंभीर एरा, हेड कोच गौतम गंभीर, गंभीर फॉर इंडियन क्रिकेट वगैरह वगैरह। बहुत अफसोस हो रहा है उन लोगों को जो लोग आईपीएल में आपकी मेंटरशिप देखकर पगलाए हुए थे और किसी भी हाल में ग्रेट राहुल द्रविड़ को आपसे रिप्लेस करना चाहते थे। बहुत अफसोस हो रहा है उन लोगों को जिनको लगता था कि टीम इंडिया में आपके साथ न्याय नहीं हुआ, आपके साथ राजनीति हो गई, आपका करियर पहले कट गया। और थोड़ा बहुत अफसोस उन लोगों को भी हो रहा होगा जो आपके डाई हार्ट फैन हैं और आपके लिए 2-4 रुपए के ट्वीट और पोस्ट करते हैं। डियर जीजी सर, भगवान के लिए इस टीम को बख्श दीजिए। अब हमें और एक्सपेरिमेंट नहीं देखने, हमें नहीं देखनी 11 ऑलराउंडर्स की टीम, हमें नहीं देखना कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर को ओपनिंग करते हुए, हमें नहीं बनाना हर्षित राणा को तीनों फॉर्मेट का लेजेंड। आप जिंदगी भर क्रेडिट का रोना रोते रहे, धोनी को गरियाते रहे, लेकिन अब आप एक्सपोज हो चुके हैं। लोग डेटा और एनालिटिक्स पर बात कर रहे हैं, हमने भी कुछ रिसर्च निकाली है, उस पर बात होगी। लेकिन अभी जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, इसका जवाब खतरनाक से खतरनाक एजेंडा चलाने वाली पीआर टीम भी नहीं दे पाएगी। पता है, जब आप कोच बने तो आपने कहा था मेरे लिए बहुत टफ जॉब है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल टीम है, टी20 में वर्ल्ड चैंपियन है, डब्ल्यूटीसी में टेबल टॉपर है और ओडीआई वर्ल्ड कप के रनर अप। और आज आपने जब इस टीम की रेड मार के रख दी है तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में टेस्ट क्रिकेट को फ्लरिश होना है, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, टीम को पहले रखकर चलना होगा। या तो आप फ्लरिश का मतलब नहीं समझते या फिर अपनी महानता में इतने आत्ममुग्ध, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि आप पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को फूल करना चाहते हैं, मूर्ख बनाना चाहते हैं। इंडियन क्रिकेट के सर्वे सर्वा द होल सोल मालिक गुरु गौतम गंभीर, क्या आप वाकई सीरियस हैं इंडियन क्रिकेट को लेकर? क्या आप वाकई तैयार हैं रियल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए? 1% भी नहीं। मैं अभी रिसेंट की बात नहीं करता हूं, उस दौर के आंकड़ों पर बात करते हैं जब आपके हिसाब से एक अंडरडॉग कोच, रिजेक्टेड, सेल्फिश या फिर धोनी से दोस्ती यारी रखने वाले प्लेयर थे। 2016 से 2021 के बीच 55 टेस्ट में भारत ने 36 मैच जीते, 10 ड्रॉ और 9 में हार। विनिंग रेट 65% से ऊपर और घर पर अनबीटेबल। इस 5-5.5 साल के पीरियड में सबसे डोमिनेटिंग टाइम उसी अंडरडॉग कोच रवि शास्त्री का था, जिसको कुछ नहीं आता था, जिसके लिए आपने कहा था जो जिंदगी में कुछ जीतता नहीं है उसको लगता है कि वो जिसका कोच है वही बेस्ट टीम है। रवि शास्त्री ने अपने करियर में एक ओडीआई वर्ल्ड सीरीज के अलावा जीता क्या? बात रवि शास्त्री की कोचिंग की हो रही थी, आपने शास्त्री को एज ए प्लेयर नाप दिया, जबकि जिस ऑस्ट्रेलिया में जाकर आपने दुनिया भर का ड्रामा किया, पहली बार टीम के कैप्टन को ही बेंच पर बैठने को मजबूर कर दिया, अश्विन को इतना अपमानित किया कि बीच सीरीज में वो घर लौट आए। रवि शास्त्री के राज में उसी ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया ने घर पर 2 बार पटका, इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ की, साउथ अफ्रीका जाकर पहली बार सीरीज जीती और इस पीक टाइम में टीम इंडिया के कैप्टन थे विराट कोहली, जिसके फिटनेस को दुनिया मानती है, लेकिन आपके आते ही उनकी उम्र हो गई। इतना कलेश मचाया कि बंदे ने 2 साल पहले ही अपना करियर खत्म कर लिया। कोच और कैप्टन के अलावा 2 ऐसे नाम जिनके ऊपर धोनी का ठप्पा लगा था, ऑल टाइम ग्रेट्स की लिस्ट में शामिल, अश्विन और रविंद्र जडेजा। एक को आपने निपटा दिया है, दूसरे का काम लगा हुआ है। आपने खुद बिना टाइम लिए एक एक करके सभी सीनियर्स को साफ करने का अभियान चलाया। फिर आप कहते हैं कि ये ट्रांजिशन है, टीम में सारे बच्चे हैं, कोई एक्सपीरियंस प्लेयर बचा नहीं है। अरे भाई, सीनियर को तो आप देखना नहीं चाहते। आपकी तो स्कीम ही यही है कि धोनी की वजह से मुझे क्रेडिट नहीं मिला था, तो अब धोनी जैसा कोई स्टार मैं टीम में रहने नहीं दूंगा। वैसे भी आपने रोहित, कोहली सबको साइड में करके चैंपियंस ट्रॉफी का क्रेडिट तो ले ही लिया, और तो और 4 नल्ली टीमों को हराकर एशिया कप जीतने का क्रेडिट भी नहीं छोड़ा। तो भाई साहब, इसकी भी तो जिम्मेदारी लीजिए कि नहीं हो रहा है मुझसे, टेस्ट क्रिकेट में मेरे एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहे हैं। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने घर में आकर व्हाइट वॉश किया, ऑस्ट्रेलिया में एक से बढ़कर एक सीन हुए। भाई, यही टीम 5 साल तक टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 थी, इसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को घर में घुसकर पीटा था। द्रविड़ के टाइम पर भी कम से कम घर में आकर हराने की तो किसी की हिम्मत नहीं थी। अब इससे ज्यादा कितना फ्लरिश हो सकता था टेस्ट क्रिकेट हमारा? आप ही तो कहते हैं ना कि सब कुछ ट्रॉफी से डिसाइड नहीं होता, आप कैसे खेलते हैं, कितना फाइट करते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। तो बस ट्रॉफी ही नहीं थी हमारे पास, बाकी 2 बार के डब्ल्यूटीसी रनर अप और आपकी कोचिंग शुरू होने से पहले तीसरी बार भी क्वालिफाई करना लगभग कंफर्म था।
तो और कितना फ्लरिश हो सकता था इंडियन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन अब आपने खुद टीम को इतने गहरे गड्ढे में डाल दिया है कि सब रिसेट हो गया है, और फिर आप किसी पॉलिटिशियन की तरह ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपके आने से पहले कुछ था ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आप पाकिस्तान के कोच नहीं हैं, आप द टीम इंडिया के कोच हैं। कितना भी फेवरेटिज्म रहा, स्टुअर्ट बिनी खेलता रहा, हनुमा बिहारी को लगातार चांस मिले, कितनी भी पॉलिटिक्स रही हो, लेकिन फिर भी पिछले 10-15 साल में हमने बहुत कुछ हासिल किया। कभी इस लेवल पे नहीं थे जहां आपने लाके खड़ा कर दिया है। सीधी सी बात है, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि अगर ये ब्लेम गेम लंबा चला तो आप इंडियन क्रिकेट को जहां छोड़कर जाओगे वहां से फ्लरिश होना वाकई बहुत मुश्किल होने वाला है। थैंक यू। जय हिंद।